हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सीधे लिए चलते हैं। उसको अच्छा भाव दिलाने की बात कर रहे थे, किसान की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे। आज वही ओम प्रकाश धनखड़ जी जस्टिफिकेशन देने पर लगे हुए हैं। आज वो इस बात का उल्लेख करते हैं कि MSP देना और उसको लिखित में उसकी डिमांड करना और उसको करना ये अनुचित नहीं है। मैं कहना चाहता हूं धनखड़ साहब, कुछ तो शर्म करो। आप अपने आप को किसान पुत्र कहते हो, किसान का बेटा बताते हो, अपने आप को किसान बताते हो, और आप इतने बड़े बड़े दावे करने वाले आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। आप 1 मिनट में अपनी बात से कुछ तो स्टैंड रखो। इस प्रदेश के लोगों ने आपको पिछली सरकार में एक बड़ा दायित्व दिया था। मुझे लगता है आपकी इन्हीं बातों की वजह से शायद आप दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए। आपकी वो बातें याद करो जो बड़े बड़े दावे करके आप जो है बाजरे के 2150 रुपए किसान को देने की बात करते थे। आप जो है ना भावांतर योजना के तहत किसान को बड़े बड़े उसका मुनाफा देने की बात करते थे। कहां है आज आपके वादे और वो बातें? आज बाजरे के लिए हर जिले के अंदर, आपके अपने जिले के अंदर झज्जर और जो है दादरी के अंदर किसान सड़कों पे बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं। उनके बाजरे को कोई 1200-1300 रुपए में भी लेने वाला नहीं है और आप उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं विशेषकर आज धनखड़ साहब को याद दिलाते हुए उन्हें कहना चाहता हूं, आज वो वक्त है कि आप कपड़े उतार कर सड़कों पे किसान के साथ बैठिए। आप इस सरकार के जो है ना पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आज आपकी बात में ज्यादा वजन होगा और हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। आज आपको किसान को आपकी जरूरत है। आज अपने पार्टी में अपना उसको बरकरार रखने के लिए इस प्रकार की बातें करना आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। ये किसान के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। तो मैं ये सब बातें उनको याद दिलाने के लिए आज जिस प्रकार की PC में उनका वक्तव्य सुना, मुझे बड़ा दुख हुआ। वो इतने सीनियर नेता होने के बावजूद अपनी खुद की बातों से किस प्रकार से बैकआउट कर रहे हैं, ये चीजें दर्शाती हैं। और इसी का नतीजा है कि आज प्रदेश त्राही त्राही है। प्रदेश का हर समुदाय, किसान, व्यापारी, रोजगार, युवा, सभी जो है ना सड़कों पे हैं, अपनी मांगों के लिए खड़े हैं। हर रोज हरियाणा प्रदेश की सरकार अपने द्वारा लगाई गई नौकरियों में D ग्रुप में 1500 उन स्पोर्ट्स के बच्चों के साथ अन्याय करके उनको घर भेजने का काम कर रहे हैं। PTI टीचर जो जिस प्रकार से सड़कों पे हैं, उनको झूठी दिलासा देकर एक बार तो चुप करा दे, लेकिन कब तक चुप कराएंगे? तो मैं इन सभी बातों को आप सब के माध्यम से इस सरकार को सचेत और सावधान करने के लिए और इस हरियाणा प्रदेश की जनता को इस भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल सरकार की कार्यशैली से अवगत कराने के लिए, और मैं निवेदन करता हूं सभी दलों के, मैं दूसरे दलों के नेताओं से भी, जिस प्रकार से बड़ौदा चुनाव आज एकजुट होकर जिस प्रकार से जो अन्य 1-2 दल बसते हैं, उनके नेताओं से भी अपील करता हूं, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर आज भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल खट्टर जी के उम्मीदवार की को हमने धूल चटानी है, उसकी जमानत जब्त करवाने का काम करना है। उसके लिए मैं सभी दलों के अन्य नेताओं से भी निवेदन करता हूं कि आप पार्टीबाजी से उठकर एकजुट होकर इस प्लेटफार्म पे आइए। ये हम सब के लिए और वाकई में उस किसान के लिए एक सच्ची हमदर्दी होगी और उसको एक नया साथ मिलेगा। क्योंकि ये जीत किसी पार्टी की जीत नहीं होगी। बड़ौदा की जीत किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग की जीत होगी। बड़ौदा की जीत उन 1983 पीटियाओं की जीत होगी जिनके साथ अन्याय करके इस सरकार ने उनको सड़क पर लाने का काम किया है। बड़ौदा की जीत वो 1500 D ग्रुप के हमारे स्पोर्ट्स के जो भाई बहन जिनको इस सरकार ने घर भेजने का काम किया है, उनकी जीत होगी। बड़ौदा की जीत उन युवाओं की जीत होगी जिनके रोजगार के नाम पर झूठे दिलासा देकर आज उनको कोई रोजगार ना देकर सड़कों पे इस टाइप से भटकने को छोड़ दिया है। ये